ये जेनोसाइड है। ये पूरे इंसानियत को ख़त्म करने का काम इजराइल कर रही है। मजलूम एक तरफ बच्चे और एक तरफ मशीन गन लेके उसकी फौज खड़ी है, फिर भी वो बच्चा के अंदर उसकी ईमान की ताकत है कि वो एक पत्थर लेके वो टैंक के सामने खड़ा है। वे उसकी ईमान की ताकत है और उसके ईमान के जज्बे को सलाम करने के लिए हम सारे लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि उनका वही प्रोग्राम है, उनका वही एक साजिश। मुकम्मल रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका ही इसका पूरा जिम्मेदार है। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर जो आज प्रॉब्लम हो रहा है या जो लोग लड़ रहे हैं वो पूरा उसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। अमेरिका को मैं दहशतगर्द मानता हूं कि उसने पूरे दुनिया के सरजमीन पर जो है आतंक फैला रखा है और जो है जंग करा रहा है, किसी को हथियार दे करके। हमेशा उसकी दोहरी पॉलिसी रही है और इसी तरीके से करके इंसानियत को वो जो है खात्मा कर रहा है। तो ईमान के हम सारे लोगों को ये सीखना चाहिए, फ़लस्तीन के बच्चों को, कि फ़लस्तीन का बच्चा, औरत, मर्द जितने भी हैं पुख्ता ईमानदारी से सच बात जो है वो बताना चाहता हूं। आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि वहां अरब ने क्या किया। अरब तो यासी में डूबा हुआ है। अरब को जो है अमेरिका ने जो है अभी फिलहाल धमकी भी दिया है कि अगर हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारा जो है तख्ता पलट देंगे। कोई गलती नहीं की है, ये गलती करवाया गया है। ये प्रोडक्ट इजराइल का प्रोडक्ट है, हमास। आपको मालूम होगा कि आज से 25-30 साल पहले हमास को पैदा करने वाला इजराइल है और आज उसी से बोलकर उन्होंने बमबारी वहाँ कराया। फ़लस्तीन क्या बेवकूफ़ थे कि निहत्ता किसी टैंक से लड़ने चले जाएंगे, मशीन से लड़ने चले जाएंगे? नहीं, हमास से जानबूझकर ये यहूदी की साजिश थी कि उसको हमला वहाँ पे कराया जाए और इस हमले के तहत पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा किया जाए, मस्जिद अल-अक्सा पे कब्जा किया जाए। बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ कि आप बार बार ये एक बात आपने कहा कि वहाँ के बच्चे जो हैं उनको हिंदुस्तान के जो और दीगर कौम के लोग जो हैं तो सपोला है। तो मैं एक आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि कल 7 विकेट समी ने लिया, तो उसको क्या कहते होंगे कि सपोला है, 7 विकेट ले लिया, कैसे हिंदुस्तान को जिता दिया? तो उसको भी ये बात कहनी चाहिए ना। ये बात उन लोगों को अगर वो कह रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक अदरा समी जो है 7 विकेट देकर के आपको सेमीफाइनल से फाइनल में लेकर के चला आया, तो आपको सपोला और उसको आप ये कहेंगे क्या? जो हिंदुस्तान की नहीं, कहा नहीं, तो वो उनकी सोच की ही मैं बात कर रहा हूँ कि एक मुसलमान आपके टीम को पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे आपका सर ऊंचा कर रहा है और आप मुसलमान को बच्चों को आप सपोला और ये वो कह रहे हैं, तो ये बड़े शर्मनाक बात है। ऐसे बातों को मैं बहुत जबरदस्त निंदा करता हूँ। उनके दिमाग में जहर भर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, उनके दिमाग में जहर भर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ। तो वो जब भी बोलेंगे उनको सांप और बिच्छू ही नजर आएगा। लेकिन और भी हिंदुस्तान में सारे लोग हैं जो हिंदू भाई हैं। हमारे साथ सिख भाई यहाँ अभी मौजूद थे आंदोलन में, उस दिन क्रिश्चियन भाई हमारे मौजूद थे, मारवाड़ी भाई यहाँ आए थे आंदोलन में। वो सारे लोग इंसानियत के समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जंग होता है कि दोनों तरफ के मुल्क के लोग, दोनों तरफ फौज रहे, दोनों तरफ फाइटर प्लेन रहे, तो उसको जंग कहते हैं। ये जेनोसाइड है। ये पूरे इंसानियत को ख़त्म करने का काम इजराइल कर रही है। मजलूम एक तरफ बच्चे और एक तरफ मशीन गन लेके उसकी फौज खड़ी है, फिर भी वो बच्चा के अंदर उसकी ईमान की ताकत है कि वो एक पत्थर लेके वो टैंक के सामने खड़ा है। वे उसकी ईमान की ताकत है और उसके ईमान के जज्बे को सलाम करने के लिए हम सारे लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं। आप जो ये बात पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पर इकट्ठा होने से, दुआ करने से क्या होगा, तो पूरे हिंदुस्तान में जो लोग प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, पूरे दुनिया में जो लोग चर्च में जाकर जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने जज्बात के लिए, वैसे ही हम अपने अल्लाह के सामने प्रार्थना करते हैं, अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों पर रहम फरमा, उनको हिम्मत दे कि इस जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है और अमेरिका जो उसके साथ दे रहा है उसको ख़त्म करे। नहीं लगता है कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करके पूरे फ़लस्तीन को फंसा दिया? हमास ने कोई गलती नहीं की है, ये गलती करवाया गया है। ये प्रोडक्ट इजराइल का प्रोडक्ट है, हमास। आपको मालूम होगा कि आज से 25-30 साल पहले हमास को पैदा करने वाला इजराइल है और आज उसी से बोलकर उन्होंने बमबारी वहाँ कराया। फ़लस्तीन क्या बेवकूफ़ थे कि निहत्ता किसी टैंक से लड़ने चले जाएंगे, मशीन से लड़ने चले जाएंगे? नहीं, हमास से जानबूझकर ये यहूदी की साजिश थी कि उसको हमला वहाँ पे कराया जाए और इस हमले के तहत पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा किया जाए, मस्जिद अल-अक्सा पे कब्जा किया जाए। उसने कोई गलती नहीं की है, ये गलती करवाया गया है। ये प्रोडक्ट इजराइल का प्रोडक्ट है, हमास। आपको मालूम होगा कि आज से 25-30 साल पहले हमास को पैदा करने वाला इजराइल है और आज उसी से बोलकर उन्होंने बमबारी वहाँ कराया। फ़लस्तीन क्या बेवकूफ़ थे कि निहत्ता किसी टैंक से लड़ने चले जाएंगे, मशीन से लड़ने चले जाएंगे? नहीं, हमास से जानबूझकर ये यहूदी की साजिश थी कि उसको हमला वहाँ पे कराया जाए और इस हमले के तहत पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा किया जाए, मस्जिद अल-अक्सा पे कब्जा किया जाए। तो आज के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। लाखों के लोग, संख्या में लोग
पलायन कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, डिस्पैच हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि फ़लस्तीन के जो हालात है उसके लिए सिर्फ इसराइल जिम्मेदार है या मुस्लिम ममालिक भी जिम्मेदार है? देखिए, इजराइल तो शुरू से वहाँ पर षड्यंत्र रख के 1948 में ब्रिटिश हुकूमत का सहारा लेकर वहाँ बसा। मुसलमानों ने बड़ा दिल खोल कर यहूदी को एक छोटा जगह दिया कि तुम लोग यहाँ रहो। जब पूरे दुनिया में तुमको मारा जा रहा था, जब हिटलर 60,000 लाखों के तादाद में यहूदी को गैस के चंबर में डाल के मार दिया था, 6,000 मात्र यहूदी बचे थे जो फ़लस्तीन आए। और मुसलमानों ने उनको जगह दिया, रहमदिली दिखाई। लेकिन आज हमारे ही घर में घुसकर हमारे घर को कब्जा कर लिया। आपको याद होगा ये आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान की, कि 1947 में कैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने देश की मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे। आज वहाँ भी वही है, ब्रिटिश के नक्शे कदम पर चलते हुए इजराइल आज फ़लस्तीन को कब्जा कर रहा है। कुछ जो भाजपा समर्थक लोग हैं, मोदी जी के लोग हैं, वो कहते हैं जब छोटे बच्चों का वीडियोस आता है तो वो उनको कहते हैं कि सांप का बच्चा है सपोला ही होगा, तो उसके मौत पर भी जश्न चलता है। जिस तरीके से उनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, उनके दिमाग में जहर भर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, तो वो जब भी बोलेंगे उनको सांप और बिच्छू ही नजर आएगा। लेकिन और भी हिंदुस्तान में सारे लोग हैं जो हिंदू भाई हैं। हमारे साथ सिख भाई यहाँ अभी मौजूद थे आंदोलन में, उस दिन क्रिश्चियन भाई हमारे मौजूद थे, मारवाड़ी भाई यहाँ आए थे आंदोलन में। वो सारे लोग इंसानियत के समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों ने ट्वीट किया, मगर उनके अलावा कोई भी सियासी दल ने ट्वीट करके तस्करा भी नहीं किया कि गलत हो रहा है। और सोनिया जी ने कब कहा तो उनको इटली कहा गया और गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग। तो सियासी लोग जो मुसलमान का वोट लेते वो है कहाँ? देखिए, जिसके लिए मासूम बच्चों का दिल में दर्द होगा वो बोलेगा। और हिंदुस्तान में जब भी कांग्रेस की हुकूमत रही हो या भाजपा की हुकूमत रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी बने हो, जवाहरलाल नेहरू बने हो या देवगौड़ा बने हो, जो भी हो, फ़लस्तीन का समर्थन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहा हमेशा से करते आया। और हमारे जो हिंदुस्तान के अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, स्टार्टिंग में तो ये इजराइल के समर्थन में चले गए थे, जब उनको पूरी दुनिया से लथाड़ पड़ी तो वापस से फ़लस्तीन के समर्थन में आ गए। तो ये हिंदुस्तान का एक ढांचा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो अपनी आज़ादी को छीन कर ली है, लड़ाई लड़के ली है, तो वो तो इस दर्द को समझता है कि फ़लस्तीनियों का ज़मीन को कैसे इजराइल ने कब्जा किया है। इससे अच्छा दर्द हिंदुस्तानी से अच्छा कौन समझेगा? जीतेगा कौन? फ़लस्तीन। हालात 100 साल हिंदुस्तान में, 200 साल हिंदुस्तान में या 250 साल हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत किया था। मंगल पांडे से लेकर बड़े बड़े शहीद जो हिंदुस्तान में अपना कुर्बानी दे के हिंदुस्तान को आज़ाद कराए थे। छोटे बच्चों का वीडियो देखकर हौसला बढ़ता है या घबराहट होती है? उनसे तो ईमान का ताकत जागता है। वो देख करके किस तरीके से उनका किसी का पैर कटा, किसी का सर फटा हुआ, कोई कांप रहा है, कोई धूल में लपटा हुआ बच्चा, लेकिन उनके लब पर सिर्फ एक ही सदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिस हाल में रखा अच्छा रखा है। तो उससे ईमान के हम सारे लोगों को ये सीखना चाहिए, फ़लस्तीन के बच्चों को, कि फ़लस्तीन का बच्चा, औरत, मर्द जितने भी हैं पुख्ता ईमान वाले हैं। जहांगीर साहब, ये बताइए कि आज जो है अमेरिका की एक यूट्यूबर थी, 2-3 दिन पहले खबर आई, वो फ़लस्तीन के तमाम मामलात को देख रही थी और वो मुसलमान हो गई। तो ये सिलसिला सिर्फ ईमान की वजह से हुआ है या फ़लस्तीन के बच्चों का जो जज्बा है मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि वो ईमान को लेकर के उसने ईमान देखा, वहाँ के लोगों के जज्बात को देखा, वहाँ इंसानियत को देखा, इसके वजह से उसने इस्लाम को कबूल किया। मैं आपकी एक बात का बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ कि आप बार बार ये एक बात आपने कहा कि वहाँ के बच्चे जो हैं उनको हिंदुस्तान के जो और दिगर कौम के लोग जो हैं उनको तो सपोला है। तो मैं एक आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि कल 7 विकेट समी ने लिया, तो उसको क्या कहते होंगे कि सपोला है 7 विकेट ले लिया, कैसे हिंदुस्तान को जिता दिया। तो उसको भी ये बात कहनी चाहिए ना। ये बात उन लोगों अगर वो कह रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक अदना समी जो है 7 विकेट देकर के आपको सेमीफाइनल से फाइनल में लेकर के चला आया, तो आपको सपोला और उसको आप ये कहेंगे क्या जो हिंदुस्तान की? नहीं, कहा नहीं, तो वो उनकी सोच की ही मैं बात कर रहा हूँ कि एक मुसलमान आपके टीम को पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे आपका सर ऊंचा कर रहा है और आप मुसलमान को बच्चों को आप सपोला और ये वो कह रहे हैं, तो ये बड़े शर्मनाक बात है। ऐसे बातों का को मैं बहुत ज़बरदस्त निंदा करता हूँ। और एक चीज़, आपका सवाल अभी हमारे ताज भाई साहब ने एक सवाल किया कि सऊदी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि सऊदी हो चाहे जो कुछ कंट्री जो है 57 कंट्री जो है हम लोग इस्लामिक कंट्री है, कुछ कंट्री ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बादशाहियत है। तो अमेरिका उनको डराता है कि अगर
अगर हमारे कहने पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा हम तख्ता पलट देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। बाप अमेरिका, इन कंट्रियों का बाप जो है वो अमेरिका ही है, वो अमेरिका ही चलाता है। अगर ये ईमान वाले होते तो वहाँ पे वोटिंग कराते और वोटिंग करा करके वहाँ पे जो है अपना एक वहाँ का जो है वो जिम्मेदारी संभालते, तब देखते कि अमेरिका का वहाँ चलने वाला कुछ नहीं था। क्योंकि वो गुलाम है, जो हमारे जो वहाँ के जो गल्फ के जो लोग हैं सारे के सारे जो है वो राजाइयत अपना ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके कारण जो है हमारे आज फ़लस्तीन का ये हाल हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से सच बात जो है वो बताना चाहता हूँ। आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि वहाँ अरब ने क्या किया। अरब तो अय्यासी में डूबा हुआ है। अरब को जो है अमेरिका ने जो है अभी फ़िलहाल धमकी भी दिया है कि अगर हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारा जो है तख्ता पलट देंगे। इसी तरीके से वो करता आया है और करता आएगा, क्योंकि उनका वही प्रोग्राम है, उनका वही एक साजिश। मुकम्मल रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका ही इसका पूरा जिम्मेदार है। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर जो आज प्रॉब्लम हो रहा है या जो लोग लड़ रहे हैं वो पूरा उसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। अमेरिका को मैं दहशतगर्द मानता हूँ कि उसने पूरे दुनिया के सरजमीन पर जो है आतंक फैला रखा है और जो है जंग करा रहा है, किसी को हथियार दे करके। हमेशा उसकी दोहरी पॉलिसी रही है और इसी तरीके से करके इंसानियत को वो जो है खात्मा कर रहा है। तो लगातार पूरे दुनिया भर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं फ़लस्तीन को लेकर, और फ़लस्तीन में जो मासूम लोग जो है मारे जा रहे, शहीद हो रहे, पूरे हिंदुस्तान भर में प्रदर्शन है। सामूहिक रोजे का आयोजन किया गया, काफ़ी सारे लोगों ने रोज़ा रखा, दुआएं की, जो वो अपने फेथ के हिसाब से कर सकते थे कर रहे थे। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आज 11,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लाखों की संख्या में लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर है। अमेरिका के तरफ से लगातार इजराइल को कहा जा रहा है ऊपर खाने से, मगर अंदर के क्या रिश्ते हैं वो तमाम लोग आपको मालूम है। अल-शिफा अस्पताल पर दूसरी मरतबा रेड हुआ और जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, जो 7 महीने 8 महीने में अपनी माँ के शिकम से बाहर आ जाते, वोम से बाहर आ जाते, उनको भी जो है लगभग तमाम लोगों की मृत्यु उस अल-शिफा हॉस्पिटल में हो चुकी है। हालात गंभीर है। फ़लस्तीन जो है बारूद के ढेर पे खड़ा है, अब पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है। रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।